पति ब्रह्मचारी। हे कुछ बिहारी में हारी, शादी वाले घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा कलेक्टर भतीजा आया है, जम के ढोल बजाओ। ये इज्जत, मान सम्मान आपकी वजह से मुझे मिल रही है ईशा जी। तुमने भी कड़ी तपस्या की है सूरज, खुद को इस काबिल बनाने में, और यही इज्जत डिजर्व करते हो तुम। देखना, आगे भी तुम कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ोगे। ईशा जी, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, लेकिन एहसान अपनी जगह और प्यार की जिद अपनी जगह। प्रपोज तो आप ही करेंगे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। जिद्दी ब्रह्मचारी। खुश रहे। जब से तू आईएएस बना है ना, पूरे गांव में सीना तान के चलती हूँ। लोग मुझे कलेक्टर की बुआ कह के बुलाते हैं। बुआ जी मान गए। आपका वैसे कलेक्टर भतीजा कोई हीरो से कम नहीं दिखता। मैं हाथ मिला लूं इनसे? मुझे भी हाथ मिलाना है, फोटो खिंचवाना है कलेक्टर साहब से। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, औरतों को हाथ नहीं लगाता। हाय सरला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सूरज की तो शादी हो गई है ना, फिर शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ा उसने? ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मचारी पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहे और फिर पति अपनी औरत को छुए तक नहीं। जरूर इस पत्नी में ही कोई खोट होगी। नहीं नहीं, कुछ बिहारी में हारी, ऐसा नहीं है जीजी। सूरज ने कलेक्टर बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। अब व्रत का उद्यापन अच्छे से रीति रिवाज के साथ नहीं हो जाए, तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन तो करना होगा ना, इसलिए। ये सब तो ठीक है सरला, पर तेरे संस्कारों को क्या हुआ है? खुश रहो जीजी, आपसे मिलने की खुशी में सर से पल्लू कब सरक गया पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है सरला, ये तेरा ससुराल है, ये मत भूल। सर पे पल्लू गांव में घुसने से पहले ही आ जाना चाहिए था। जी जी जी, गलती हो गई। दूधो नहाओ फूटो फलो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो।
जीजी के पहली बार पैर छू रही हो, अच्छे से दबा दबा के पैर छूना, और जब तक उठने के लिए ना कहीं उठना मत, समझी? पूरन तू बड़ा दुबला हो गया है। बहू खाना नहीं पूछती है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बड़े प्यार से मालपुए खिलाती है मुझे आजकल। और सूरज, तेरे बाबा कैसे हैं? अच्छे हैं बुआ जी, आपको याद करते रहते हैं। रिया, काव्या, ये सब कैसे हैं? बुआ जी बहुत बढ़िया है, आपको याद कर रही थी। अरे बहू, खड़ी हो जा। तू पहली बार आई है ना यहाँ पे, तो हम सब मिलके तेरी टांग खींच रहे थे। मोनिका से पूछो, वो पहली बार आई थी तो उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। और बहुओं को डराया डांटा ना जाए तो उसे ससुराल का एहसास कैसे होगा, हैं? सूरज, कार में से मेरा बैग ला दो ना प्लीज। सूरज, तुम अपने पति का नाम लेती हो? बुआ जी मैं तो नहीं लेती हूँ, बाबू कह के बोलती हूँ, है ना बाबू? पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को नाम लेकर नहीं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? अरे जैसे हम बोलते हैं ना, अजी सुनते हो? सुनो जी। देखो, ए जी, ओ जी, सुनो जी, जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, पर पति को नाम से नहीं बुलाते बहू। हाँ, समझ गई ना ईशा जी, पति को नाम से नहीं बुलाना है। हाँ, चलिए बुआ जी अंदर चलते हैं। हाँ। सरला, चलो अंदर। क्यों पति ब्रह्मचारी, बहुत मजे ले रहे हो? आओ सब, आओ सब। वाह जीजी वाह, आपने आज भी इस घर को पारंपरिक ढंग से ही सजा के रखा है। बाबू, इस घर में अब तक मिक्सर ग्राइंडर नहीं आया है। लगता है बुआ जी सारे मसाले मुझे से पिसवाएंगी। आप सभी के लिए ठंडी ठंडी छाछ तैयार है। नमस्ते। नमस्ते। वैसे बता दूं कि मेरा बनाया हुआ छाछ पूरे गांव में मशहूर है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते छुटकी, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ। ये लो, आप लोग पियो चुटकी स्पेशल छाछ। क्या बात है चुटकी, बड़ी हो गई तू। ला। ये तो बहुत अच्छी है ना? मैंने जो बनाई है, लोग दीवाने हो जाते हैं मेरे छाछ के। बक बक बंद कर। 2 दिन में ब्याह है तेरा, ससुराल में ऐसी बक बक नहीं चलती है। हाँ तो 2 दिन के बाद जाना है ना ससुराल, तो 2 दिन के बाद चुप हो जाऊंगी। अभी तो जी भर के बोल लूं यहाँ पे। चिड़िया जैसी चींची करके बड़ी होती है लड़कियां, और एक दिन उड़ के दूसरे घर चली जाती है। और वहां जाके भी चुप मत हो जाना छुटकी। पति को कैसे सताना है, उससे झगड़ना है, लड़ना है, ये सब कुछ अपनी भाभी से सीख ले। क्यों रे सरला, तेरी बहू के ये लक्षण है? नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरी ईशा तो बहुत प्यारी बहू है। नालायक तो ये सूरज है, घोड़े जैसा हो गया है, लेकिन छेड़ने की आदत नहीं जाती इसकी। अच्छा चलो भैया, चलो भाभी, मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ। चलो चलो। जी, सूरज की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं। इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, इसीलिए पूजा करवा रही हूँ। बहुत कष्ट सहा इन दोनों ने। आइए भाभी। हाँ भैया। तो भाभी ये है लेडीज का कमरा, और भैया छुटकी आई माँ। सूरज भैया, सारे मर्द यहाँ से राइट वाले कमरे में रहेंगे, ठीक है? अच्छा भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, ठीक है? मैं भाग के आ जाऊंगी। ज्यादा ही अकड़ नहीं दिखा रहे तुम? नहीं तो देखो सूरज, बात प्रपोजल की हुई थी ना, तो मैं यही तुम्हें प्रपोज करती हूँ ना। सीधे खड़े रहो और अब सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। अगर आपको कहना है तो सारे गांव वालों के सामने कहो। और वैसे भी ताई माँ ने मना किया है पूजा के पहले अकेले साथ रहने के लिए। अच्छा, कैसे करूंगी मैं पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें प्रपोज? यहाँ तो पति का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। क्या कहूंगी? ए जी, आई लव। मुझे क्या पता कैसे कहेंगे आप, लेकिन जो कुछ भी आपको कहना है वो सारे गांव वालों के सामने कहना होगा। अब कैसे कहेंगी ये आप जाने। देखो सूरज, अब तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं चला अपने कमरे में। अरे बस बहुत हुआ, अब तुम चुपचाप यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना अभी तोड़ती हूँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य। नहीं, सच। हाय राम, कैसी उतावली बहू है ये। ये अच्छा हुआ बुआ जी आप आ गई। आप ही सोचिए, इनके साथ रहते हुए मैंने अपना ब्रह्मचर्य कैसे बचाया ये मैं ही जानता हूँ। कोई बात नहीं लल्ला, तू अपने कमरे में जा। हाँ जा। ईशा बहू, लाज शर्म हया ये सब औरतों का गहना होता है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाय राम, कैसी बेशर्म बहू है, मुझे जाने को कह रही है। नहीं 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 बुआ जी, वो वहाँ सूरज देखो ना, फिर से नाम लिया पति का। सॉरी बुआ जी। ये लो, ये पहन लो। अभी पंडित जी आते होंगे, मैंने तुम दोनों की पूजा विधि का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी को बुलाया है। ये लो, पहन लो इसे। ये देखो लल्ला, तुम्हारे पूरन भाई क्या करते हैं, इसको यहाँ से घुमाया और ये इधर लाके ये बस।
पूरन भाई ये धोती की तरह नहीं लग रही। क्यों है? मैंने कही थी ना लल्ला, मुझसे बढ़िया धोती पहनानी किसी को नहीं आती। सरला, तुझे बहुओं पे लगाम कसना नहीं आता? ऐसे हंसती है मुंह फाड़ कर? अब ऐसी बात नहीं है। तूने इन लोगों को कुछ नहीं सिखाया है। मोहन, जाओ सूरज को धोती पहना कर लाओ। पंडित जी, इन दोनों की कुल देवी की पूजा करानी है। एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। जी अवश्य। अब आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। कुर्ता धोती में कितना अच्छा लग रहा है मेरा पति ब्रह्मचारी। आप दोनों नारियल लीजिए। क्यों ईशा जी, डर गई ना? मैं डर गई? मैं किसी से नहीं डरती। डर तो गए हैं आप सभी के सामने मुझे प्रपोज करने से, वरना अकेले में प्रपोज करने की बात करती ही नहीं आप। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए प्रपोज कीजिए सभी के सामने। यही तो चैलेंज था। जिस गांव में आप अपने पति यानी कि मेरा नाम नहीं ले सकती, वहां मुझे प्रपोज करना है। क्या हुआ, दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो हार मान लीजिए। आइए सूरज सिंह की पत्नी, हार नहीं मानती। दुल्हन, पूजा ठीक से करो। क्या ये भी नहीं आता? वो
तुम बस बैठे बैठे मजे लो और मैं डांट खाऊं, वो भी तुम्हारी वजह से, ऊपर से पूरे गांव के सामने तुम्हें प्रपोज करूं। आए बड़ी लाट साहब। वो तो हूं मैं। गांव के जंगल से तेरे लिए फूल तोड़ के लाया हूँ और अपने हाथों से तेरे लिए गजरा बनाया। आजा। ओ मेरा बाबू। चुटकी, हाँ, पंडित जी के भोजन का प्रबंध करो। जी हम। सरला, तुम चलो मेरे साथ रसोई में अंदर। हाँ। ओ मेरा बाबू। मोनिका की बच्ची इधर आ। जी मम्मी जी। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है अब आप दोनों साथ में नारियल फोड़िए। पर लंबी है दूरियां, दूरियां। अपशकुन, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया।